जब भी ये लड़की रोशनी के संपर्क में आती है वह तुरंत एक बूढ़ी औरत में बदल जाती है। आसपास के डॉक्टर्स ने अपनी आंखों से यह सब होते देखा और वहीं बंद रह रहे। होश में आने के बाद उन्होंने तुरंत उसे रिसर्च के लिए पकड़ने की कोशिश की है। सुनकर वह लगभग घबरा गई। वह भागने में दी लेकिन गलती से गुजरते हुए आदमी से जा टकराई। डॉक्टरों को अपने पीछे आते देख उसने जल्दी से उस लंबे आदमी को अपने सामने खींच उसके मजबूत शरीर का इस्तेमाल करके उसे नहा दी। उसका बिल बेकाबू होकर भड़क में लड़ा लेकिन मर्द जानती थी कि अभी विचलित होने का समय नहीं। डॉक्टरों के गुजर जाने के बाद उसने हाथ छोड़ दिया और आदना जारी रखा। घबराहट ने वह अस्पताल के कमरे में भागी और शीशे ने खुद को देख उसके चेहरे पर तुरंत भाव जम गए। वह कुछ भी समझ नहीं पाए और ठीक पहले वह जवान और जीवन से भरपूर अल्लाह बूढ़ी और झुर्रियों वाली लग रही थी लेकिन उसके पास सोचने का समय नहीं था। दरवाजे के बाहर कदमों सुनाई दी इसलिए वह जल्दी से बिस्तर पर चढ़ गई और चादर के नीचे छिप। लेकिन डॉक्टर मूर्ख नहीं थी। कमरे में शोर सुनते हुए अंदर भागे और चादर हटा केवल एक युवा लड़की को दे जिसकी त्वचा एकदम सही थी। उन्हें पूरी तरह से अचंभित कर दी। डॉक्टर में खुली खिड़की देखी और मान लिया कि बूढ़ी औरत वहां से भाग गई। बस ऐसे ही वह सफलतापूर्वक बच गई। बाद में वह एक कंपनी में इंटरव्यू देने गई। जैसे ही वह अंदर गई उसने उसी आदमी को देखा जिससे वह अस्पताल में टकराई थी। मानते हुए कि वह भी इंटरव्यू के लिए वहां आया था उसने गर्मजोशी से उसका अभिवादन लेकिन उस आदमी ने उसे अनदेखा किया और चला। जब वह लिफ्ट में चढ़ी उसका चेहरा फिर से बदल में नजर। इस बार उसने स्पष्ट रूप से अपने हाथों को सिकुड़ते और बूढ़ा होते हुए महसूस किया। उसी सेकंड में वह फिर से बूढ़ी औरत ने बना लिफ्ट के दरवाजे खुले और सामने एक फॉल दिखा युवा खूबसूरत महिलाओं से भरा हुआ। उसकी शक्ल देखकर लड़कियों ने तुरंत उसे घेर लिया और खुलेआम उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया कहते हुए कि वह हम में है। इतने बदसूरत व्यक्ति को कभी नौकरी पर नहीं रखा जाएगा। लेकिन हालांकि उसका रूप बदल गया था लेकिन उसका दिमाग अभी भी तेज। उसने तुरंत जवाब दिया जहाँ की भी ऐसे कपड़े पहन पे हैं जैसे वे क्लबिंग जा रहे हैं बाकी किसी इंटरव्यू के लिए। उसके शब्दों ने तुरंत सबसे घटिया व्यक्ति को उकसाया। इस बीच सीईओ की मां इंटरव्यू के आवेदनों की समीक्षा कर रही थी। उन्हें एक के बाद एक खारिज कर रही। वह तुरंत बता सकती थी कि ये लड़कियां सिर्फ उसके बेटे को चाहती। ठीक उसी समय जब उसे उपयुक्त उम्मीदवार मिलने की उम्मीद में नहीं थी उसने देखा कि बूढ़ी महिला भीड़ से घिरी हुई दिखने में साधारण होने के बावजूद उसका शांत आत्मविश्वास उसका ध्यान खींच रहा था। इसीलिए सभी की आपत्तियों के बावजूद उसने तुरंत उसे नौकरी पर रखने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही लड़की वहां बस गई सीईओ के चचेरे भाई ने उसके खिलाफ साजिश रचनी शुरू कर उसने चुपके से कंपनी के कंप्यूटरों में वायरस इंस्टॉल कर दिया और लड़की से इसे ठीक करने के लिए रहा। उसे दोषी ठहराने और उसे नौकरी से निकलवाने की योजना पर। लेकिन यह पता चला कि लड़की एक कंप्यूटर जीनियस थी और उसमें आसानी से समस्या को ठीक कर। जैसे ही वह षड्यंत्रकारी महिला भड़कने वाली थी सीईओ अचानक दरवाजे पर आ गया।